क्या आप जानते हैं, एक ऐसा क्षण भी आया था जब स्वयं महादेव ने समय की गति को रोक दिया था, क्योंकि उस दिन जो होने वाला था वो पूरे ब्रह्मांड की दिशा बदल सकता था। इस कथा की शुरुआत कैलाश पर्वत से होती है, जहां हिमालय की श्वेत चोटियों के बीच महादेव ध्यान में लीन थे। चारों ओर घनघोर शांति थी, सिर्फ हवा की मंद गति और डमरू की अनसुनी ध्वनि। पर उसी क्षण त्रिलोक में कंपन फैल गया। ऋषियों ने आसमान की ओर देखा, तारों की चाल लड़खड़ाती थी, समय जैसे रुकने लगा था। देवताओं ने तुरंत कैलाश का रुख किया। पहुंचते ही इंद्र बोले, महादेव, समय रुक रहा है, ये किस संकेत का पूर्वाभास है? शिव ने धीरे से आंखें खोलीं। उनकी जटा से प्रकाश की एक किरण निकली और अंतरिक्ष को चीरते हुए अदृश्य सत्ता की ओर बढ़ी। महादेव बोले, समय को मैंने नहीं, किसी ने रोकने की कोशिश की है। देवता भयभीत उठे। कौन है जो काल पर अधिकार जमा सकता है? शिव ने शांत स्वर में कहा, एक प्राचीन असुर, काल नेक्य, वो युगों से साधना कर रहा है, केवल एक उद्देश्य से, काल को तोड़कर अमरत्व पाना। देवताओं ने निवेदन किया, प्रभु, यदि काल नेत्र सफल हो गया तो सृष्टि का नियम टूट जाएगा। शिव मुस्कुराए, नियम को कोई नहीं तोड़ सकता जब तक नियम का रक्षक स्वयं खड़ा है। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और ध्यानमग्न होकर काल की धाराओं को छुआ। क्षण भर में पूरा ब्रह्मांड थर्रा उठा। नक्षत्रों की चाल बदल गई, सूर्य की लौ कांप उठी और समय पूरी तरह स्थिर हो गया। शिव बोले, अब चलो उस क्षेत्र में जहां समय ने कदम रखने से इनकार कर दिया है। देवताओं के साथ महादेव एक अंधकारमय लोक में पहुंचे, जहां प्रकाश प्रवेश करने से डरता था। वहीं खड़ा था कालनेत्र, 3 आंखों वाला, तप से दग्ध, शक्ति से मदमस्त। उसने महादेव को देखते ही गर्जना की, शिव, तुमने ही मृत्यु बनाई और मैं मृत्यु को ही मार दूंगा। शिव शांत रहे। उन्होंने केवल एक वाक्य कहा, जो नियम तोड़ना चाहे वह स्वयं नियम बन जाता है। यह कहते ही शिव की तीसरी आंख खुली। काल की गति फिर से चल पड़ी। समय बह निकला नदियों की तरह और उसी प्रवाह में काल नेत्र अपनी शक्ति खो बैठा। महादेव ने वरदान दिया, तेरी तपस्या सफल नहीं, पर तुझे वो मिलेगा जो तू चाहता नहीं, अमरत्व नहीं, शांति। असुर लीन हो गया और उसके साथ ही वो अंधकार भी। देवताओं ने प्रणाम किया। शिव बोले, समय को कोई नहीं रोक सकता जब तक मैं स्वयं ना चाहूं। और कैलाश पर फिर वही शांति लौट आई, जिसमें ब्रह्मांड का हर नियम शिव के ध्यान से संचालित होता है।